हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपोजिट जेंडर आपकी क्या तारीफ करते हैं। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपोजिट जेंडर मैन या वेमेन आपकी क्या तारीफ करते हैं ये देखने वाले हैं। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। अपोजिट जेंडर आपकी क्या तारीफ करते हैं यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। चलिए, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एम्परर कार्ड सबसे पहले आया है, जिससे पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बहुत ताकतवर इंसान हैं। अंदर से आप बहुत मजबूत इंसान हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है उसके साथ, जिससे मुझे लग रहा है एक जो अंदरूनी मजबूती होती है ना, इनर स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, वो आपके अंदर यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रही है। ओके, तो इनर स्ट्रेंथ इज देयर। तो अंदर से आपके अंदर बहुत शक्ति है, यही मैं देख पा रही हूँ। इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। आप अंदर से बहुत मजबूत इंसान हैं, इसीलिए आपको कुछ चीज़ें इफेक्ट नहीं कर रही हैं ऑन इमोशनल लेवल। मुझे नहीं पता पास्ट की एनर्जी क्या रही होगी, लेकिन अभी एक अंदर से आपको कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। कोई रिलेशनशिप हो, करियर हो, फेलियर हो, कोई भी चीज़ हो, असफलता हो या कुछ भी हो। लव के मामले में आप देखें, चाहे करियर के मामले में आप देख लें, ठीक है। तो उन सब चीज़ें, और जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, डे टू डे रिलेशनशिप्स होते हैं, लोगों के साथ आपका जो रिश्ता होता है, वो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा। उनकी बातें आपको अंदर पे इफेक्ट नहीं कर रही हैं। आपकी तारीफ ये होती है कि अब अंदर से भी आप बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं, ताकतवर हो चुके हैं। इनर स्ट्रेंथ आ चुका है आपके अंदर, जिसके कारण वो आपको इफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इन एनी वे। क्योंकि एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि अंदर से इफेक्ट नहीं हो रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक अपोजिट जेंडर हूँ और मैं आपको आके बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ठीक है, कि अच्छा, तुम्हें पता है मेरे पीछे बहुत लोग हैं, मुझे तुमसे अच्छी भी मिल जाएगी। अ, तुम उतनी अच्छी नहीं हो या तुम उतने अच्छे नहीं हो, ठीक है। और आपका क्या रिएक्शन होगा? गेट लॉस्ट, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन होगा, ठीक है। तो व्यूअर्स ठीक है, रूड, हाँ रूड भी लोग कह सकते हैं इस समय पे, लेकिन वो तारीफ है। वो आपका रूड बिहेवियर भी ना यहाँ पे तारीफ ही है वो। और जैसे कि ऐसे इंसान देखा नहीं होता है ना, जैसे हमने बहुत एकदम शांत शांत लोग देख लिए होते हैं, या फिर एक ही इंसान, जैसे कि आप ही हैं, मान लीजिए आप पहले बहुत शांत थे, तो ऐसा हो सकता है। तो आपका एक नया रूप देखने को मिल रहा है, एक नया आपका पहचान बन रही है। उनके नज़र में आपकी पहचान जो बन रही है, वो अलग पहचान बन रही है, कहते हैं ना नई पहचान। तो वो आपकी एक नई पहचान उनके नज़र में बन रही है। तो इसको रूड भी कह सकते हैं, क्योंकि रूड वर्ड एंजल्स कह रहे थे। तो रूड आप हो रहे हैं, ठीक है, हल्के से रूड, लेकिन उसको लेके भी वो एक तारीफ ही है आपके लिए, क्योंकि अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रहा है। क्योंकि सब आपकी तरह अंदर से स्ट्रांग नहीं है, मैंने कहा था इनर स्ट्रेंथ अंदर से मजबूत नहीं है। इसीलिए आपकी तरफ एक ज़्यादा इंक्लाइन कर रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा झुकाव लोगों का हो रहा है, झुक रहे हैं लोग आपकी तरफ, ठीक है। एम्परर हो, वर्क प्लेस पे हो, सब सुनेंगे ठीक है। रूड हो, लेकिन वो आपकी एक पर्सनालिटी, एक अलग ही पर्सनालिटी बनाती है, ठीक है। आप हल्के से रूड हो रहे हैं इस समय पे, लेकिन वो पर्सनालिटी आपकी एक, वो वाला खराब वाला रूडनेस नहीं कह रही हूँ। एक स्ट्रांग इंसान कैसा रहता है, आपको लगता है कि वो रूड है, लेकिन वो अपने प्रिंसिपल या वो अपने थिंकिंग वगैरह, उसकी जो सोच है ना, उस पर कायम रहता है या रहती है। तो इसीलिए उसका नेचर वैसा हो जाता है, वो इंसान खराब नहीं होता, ठीक है। तो वही आपकी यहाँ पे एनर्जी बहुत शिफ्ट हुई है, बहुत बहुत समय के बाद एम्परर आया है। मुझे ऐसा लग रहा है एम्परर की एनर्जी में बहुत समय के बाद आए हो, यानी कि, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका मतलब ये यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग गया। अगर आप जॉब वगैरह करते हैं तो यहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लग गया, इसीलिए आपका बिहेवियर ऐसा है। और लोग इसी से तारीफ कर रहे हैं, इसी से खुश हो रहे हैं, इसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ गलत नहीं है, ये बस एक नया रूप है, कह सकते हैं, जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ठीक है। अब सबको सबमिसिव लोग पसंद नहीं है, जो झुक जाएं, जो उठा रहे या अंदर से मजबूत रहे, ऐसा इंसान भी पसंद होता है लोगों को। तो वही इंसान लोगों को पसंद आ रहा है, और वो इंसान कौन है? आप हैं इस वक्त पे, व्यूअर्स, ठीक है। तो यही समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऐसे
फ़र्क नहीं पड़ता। और जो एग्ज़ाम्पल मैंने दिया अपना, ठीक है, मैं अपोज़िट जेंडर बन के जो एग्ज़ाम्पल आपको दे रही थी कि गेट लॉस्ट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो व्यूअर्स बार-बार ये वर्ड और बड़ा-बड़ा करके एंजल्स दिखा रहे हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपको रिजेक्ट कर रहा है, कौन आपको एक्सेप्ट कर रहा है, आपको दोनों में आप नॉर्मल हैं। अगर कोई आपको अपना रहा है एज़ अ फ्रेंड, रिलेटिव, रिलेशनशिप, क्रश, कुछ भी हो, या करियर, ठीक है, करियर में भी, ठीक है, करियर में भी, ठीक है? तो ठीक है, अपना रहा है तो भी ठीक है और नॉर्मल बिहेवियर है, और नहीं अपना रहा है तो भी एक नॉर्मल बिहेवियर ही है। नॉर्मल ही रहने वाले मतलब बहुत न्यूट्रल रहोगे। आपको कुछ खास बहुत एम्परर क्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, उसके पास तो पोजीशन है उतनी अच्छी, क्या वो बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो आप जो भी हैं मेन या वेमेन, आप बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं हैं, बहुत उदास भी नहीं, यानी कि इफ़ेक्ट नहीं, आपके ऊपर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा है। उनके चालों का असर नहीं हो रहा है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स लास्ट कार्ड कह लो या सेकंड लास्ट, ठीक है। तो पेज ऑफ कप्स बताता है कि यहाँ पे असर नहीं होने वाला किसी के फेक दिखावे का या फेक फीलिंग्स का। आप मैरिड भी हो और आपके घर में कोई दिखा रहा है कि वो बहुत केयरिंग है आपको लेके, आपको उसका भी असर नहीं होने वाला है। और अगर आप अनमैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं या जो भी हैं, मतलब मैरिज नहीं हुई अगर, इतना ही समझिए उन लोगों के लिए, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आपका क्रश कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है? अगर आप सिंगल हैं तो आपका क्रश अगर है या फिर अपोज़िट जेंडर ले लीजिए, क्रश नहीं तो अपोज़िट जेंडर मेन या वुमेन आपको कैसे देख रहे हैं, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? चलिए, एक एग्ज़ाम्पल आया है पेज ऑफ कप्स को देखकर। ये इंसान ना, पेज ऑफ कप्स, ये आप नहीं हैं। ये इंसान मुझे ऐसे इंसान की याद दिला रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसा इंसान है, विज़न आ रहा है कि ये बहुत सज-धज के मतलब आया है, ठीक है? एक इंसान है, ठीक है? ये कोई भी इंसान हो सकता है, ये आप नहीं हैं। ये बहुत सज-धज के आए हैं, ठीक है? ये मेन हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती हैं, ठीक है? आप जो भी है मेन और वुमेन, आप अपोज़िट जेंडर के लिए ही देखिएगा। तो ये जो भी इंसान है, ठीक है, बहुत सज-धज के कहीं पे आया है। बुलाया गया है क्योंकि सन का कार्ड है कि ये कोई पब्लिक आई वाला जगह है जहाँ पे बहुत लोग मौजूद हैं, क्योंकि थ्री ऑफ कप्स भी इधर है और बहुत सजावट दिख रही है, चमक-धमक जिसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो ये कोई जगह हो सकती है जहाँ बहुत बहुत लोग हैं, मतलब पब्लिक है यहाँ पे, ठीक है? यानी ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं जानते, इनके सामने अच्छा बिहेव करना पड़ेगा या अच्छा दिखना पड़ता है, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ बता रहे हैं। इनके सामने एक एक अच्छा डिसेंट लुक कैरी करके ही जाना पड़ता है, और व्यूअर्स आप कहीं भी जाते हैं तो आप अच्छे ही दिखते हैं, अट्रैक्टिव ही दिखते हैं, या वो जैसा वातावरण है वहाँ का वैसे ही कपड़े आप पहन के जाते हैं, ठीक है? ये मैं कहना चाह रही हूँ। और ये इंसान बहुत सज के आया है या आई है, ठीक है? पेज ऑफ कप्स। तो ये बहुत सज-धज के आए हैं, ये इंसान, स्पेसिफिक इंसान। पूरा इन्होंने मतलब अगर मैं इनका डिस्क्रिप्शन दूँ ना, इन्होंने बहुत, जैसे कि अगर ये मेन हैं तो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आए हैं, परफ्यूम वगैरह लगा के आए हैं, ठीक है? तो ऐसे मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि मैं बहुत हैंडसम हूँ या मैं बहुत अट्रैक्टिव दिखती हूँ। तो देखिए, फीमेल का भी हो सकता है, 2 सिनेरियो आपको बता दूँगी, ठीक है? फीमेल भी हो सकती हैं क्योंकि मेन भी देखते हैं ना। और ये सोच रहे हैं कि ये बहुत अट्रैक्टिव दिख रहे हैं, ये तो किसी को भी इम्प्रेस कर लेंगे, कि इनके हाथ में कप है, उसमें मछली है, इनको लग रहा है कि जीत इनकी होगी और ये किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, अपने प्यार के जाल में फंसा सकते हैं, ठीक है? यानी इनको कौन नहीं पसंद करेगा, इनको कौन नहीं एडमायर करेगा, क्योंकि इनको बहुत घमंड है अपने कपड़ों पे और अपने जैसे पहनावा, लुक्स, पर्सनैलिटी, ये सब पे इनको बहुत घमंड आ गया है, ठीक है? पहले आई डोंट नो इनके लाइफ में क्या था, लेकिन अभी इनको बहुत घमंड आ गया है कि ये आप इनसे रैंडमली मिल सकते हो, ये स्ट्रेंजर भी हो सकता है, ठीक है? ये कोई भी हो सकता है इंसान, ठीक है? लेकिन ये दिखा रहा है कि इसके पास क्या है, जैसे कि कोई इंसान आता है ना और दिखाता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास लुक्स हैं एंड ऑल, लेकिन व्यूअर्स आप इम्प्रेस नहीं हो रहे हो। तो यहाँ पे यही सिनेरियो आया है कि ये इंसान से आप मिलोगे, हो सकता है नियर फ्यूचर में, और ये इंसान हो सकता है दिखाने की कोशिश करो, ये कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ये फैमिली फ्रेंड भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोवर्कर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? पब्लिक प्लेस पे मिलोगे और
ये दिखाएगा कि ये कितना अट्रैक्टिव दिखता है, दिखती है, ठीक है? लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्वीन ऑफ पेंटिकल उधर देख रही है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी चेहरा उधर है, ठीक है? मतलब किसी का चेहरा इधर नहीं है कंप्लीटली देखा जाए तो। तो उससे मुझे लग रहा है कि आप नहीं देख रहे हैं इस इंसान की तरफ और ये चीज़ इसको चुभ गई है, ठीक है? तो ये नियर फ्यूचर में आपके साथ एक चीज़ हो सकता है कि कोई इवेंट का हिस्सा आप होंगे और इस इंसान को आप नहीं देखेंगे। मैंने कहा ना, इनर स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आप नहीं देख रहे हैं इस इंसान को कि ये कितना अच्छा दिख रहा है, दिख रही है, आपको फ़र्क ही नहीं उतना हो रहा है, ठीक है? ना ही आपने तारीफ़ की है एक बार भी जाके, तो ये तो बहुत भयंकर मतलब तारीफ़ नहीं की है आपने इस इंसान की जाके, इसीलिए ये आपकी तारीफ़ करने के अब योग्य हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है? ये मन ही मन में आपको एक पसंद कर रहा है कि ये डिफरेंट है, यानी व्यूअर्स जो आप हैं, वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है? क्योंकि आप सबकी तारीफ नहीं कर देते हो, ठीक है? तो ये आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, अंदर से भी और बाहर से भी, क्योंकि आप दूसरे के लुक्स को, ये नहीं कि आप अप्रिशिएट नहीं करते, आप उतना जल्दी इम्प्रेस नहीं होते, प्रभावित नहीं हो जाते किसी के चेहरे से, ठीक है? और अगर ये कोई फीमेल भी हैं जो दिखाने का कोशिश करेंगी कि ये आपसे ज़्यादा सुंदर हैं, आपके फ्रेंड ग्रुप से कोई फीमेल हो सकती हैं जो, ये सेकंड सिनेरियो हो गया, सेकंड एग्जांपल आपके लिए, कि अगर आपके फ्रेंड ग्रुप से या आपके जान पहचान के लोगों में से अगर कोई फीमेल है जो दिखाने का कोशिश करेगी कि वो ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं, और अगर आप मेल भी हैं तो वही लीजिएगा, ठीक है? तो क्या होगा ना इनके साथ, इनको कोई देखेगा ही नहीं, मतलब डिस्पाइट ये कितना भी मेकअप करके चले जाएं, कितना भी अच्छे दिखें, ये कितना भी रिच होंगी, इनको कोई नहीं देख रहा। व्यूअर्स, आप बहुत सिंपल हो, सिंप्लिसिटी के साथ आए हो, एक स्टेबिलिटी के साथ आपकी एंट्री हुई है इस जगह पे, नज़रें आपकी तरफ हैं, ठीक है? नज़रें आपकी तरफ है क्योंकि काबिलियत आपके अंदर है, असली काबिलियत आपके अंदर है, ठीक है? असली मैच्योरिटी आपके अंदर है, और जिसके पास मैच्योरिटी होती है उसके पास भीड़ जमा हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो वो मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल को देख के कि इस समय लुक्स नहीं जीत पाएगा, इस समय पे मैच्योरिटी जीत जाएगी जो आपके पास है। आप बहुत मैच्योर हो, आप गॉसिप नहीं करते हो, यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रहा है, आपको गॉसिप का हिस्सा होना भी नहीं है इस वक्त पे, हो सकता है आपको ऐसे लोग मिले, ठीक है? तो पहले ही बता दिया आपको। और यही मैच्योरिटी, यही सादगी आपको, और यही सिंप्लिसिटी आपको बहुत अच्छा दिखाएगी लोगों की नज़रों में। तो लोग आपकी तारीफ करेंगे कि देखो कितना मैच्योर है और कितनी इंडिपेंडेंट है और कितना अपने फैसलों पे अड़े रहते हैं ये इंसान, आप जो भी है, मैन या वेमेन, ठीक है? वर्क प्लेस पे भी आपकी इज्जत बढ़ जाएगी, स्पेशली अगर आप मैन हैं, आप लिख के ले लो, आपकी इज्जत बढ़ने वाली है, ठीक है? और विमेन है और सीनियर पोस्ट पे हैं या जूनियर पोस्ट पे भी हैं, तो आप किसी की सुनेंगे नहीं, सॉरी, एम्परर आया है तो सुनता नहीं है एम्परर ज़्यादा किसी की, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में बोलता है, तो या बोलती है, ठीक है? तो एम्परर आ गया है तो उसका मतलब वो खुद का मालिक है, ठीक है, या मालकिन है, जो भी है। तो इसकी तारीफ कैसे नहीं होगी? तो इस बार किसी की सुन नहीं रहे हो, कुछ गलत नहीं होने दे रहे हो, हेरोफेंट आ गया, हेरोफेंट कभी गलत नहीं होने दे सकता, सन का कार्ड है, फेवर में है आपकी चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में है, अगर आप अच्छा काम भी कर रहे हैं तो फेवर में चीज़ें, तो तारीफ होने लग जाएगी कि कितने मेच्योर हैं, कितने सोच समझ के डिसीजंस लेते हैं, आपके जो फैसले होंगे ना वो लोगों के लिए भी अच्छे रहेंगे, आपके लिए भी अच्छे रहेंगे, ठीक है? निगेटिविटी इफेक्ट कर रही थी अभी तक, ड्रीम्स आ रहे थे या कुछ भी ऐसा लग रहा था कि निगेटिव हो रहा है। आप किसी मदर गॉडेस की वर्शिप कर सकते हैं, यहाँ पे हेल्प करेगा वो, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है, या फिर आप जिन में भी बिलीव करते हैं, लेकिन हाँ ये आया है और ये आपको पावर देगा क्योंकि सन का कार्ड आया है। तो अगर निगेटिविटी है आपके लुक्स को लेके लोगों के नज़रों में, मेरा कहने का मतलब है, यानी कि ऑफ कोर्स लोग आपकी तारीफ करेंगे, तो जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने लुक्स के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर, उनको आपसे जलन होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी मैच्योरिटी को लेकर तारीफ हो रही है और इसीलिए कुछ लोग जलेंगे भी आपसे, ठीक है? तो यहाँ पे जो यूनिवर्स है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं सन कार्ड के साथ, ठीक है? तो निगेटिविटी अगर अभी तक इफेक्ट कर रही थी, अब नहीं करेगी, उसके लिए आप श्योर रहेंगे यहाँ पे। चलिए, अगर आप कहीं जाने वाले हैं, आप एकदम मिनिमल लुक लेके जाइएगा, आप उसमें ही खूबसूरत लगेंगे, ठीक है? अगर आप फीमेल हैं चाहे मेल हैं, आप एकदम कम ही करके जाएं तो उसी में आप ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे या हैंडसम लगेंगे, ठीक है? तो ये एक सजेशन मैंने आपको दे दिया, ठीक है? और क्या तारीफ करते हैं, आपकी स्टाइल पसंद है लोगों को, जो भी है सिंपल स्टाइल है लेकिन डिसेंट है, मतलब एक मॉडेस्ट
ड्रेसिंग सेंस है आपका, मतलब आपको लंबे कपड़े पसंद हो सकते हैं या फिर ऐसे लॉन्ग ड्रेसेस पसंद हो सकते हैं, तो वो मॉडेस्ट लुक जो आपका है ना आता है, वो बहुत पसंद आता है लोगों को। ठीक है, आप मॉडेस्ट कपड़े पहनते हैं तो वो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। आप ज़्यादा बॉडी शो नहीं करना पसंद करते, यहाँ पे मुझे वही पिक हो रहा है। हो सकता है कुछ लोग करते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं कार्ड्स, अभी की एनर्जी यही है कि नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत ऐसे ढके कपड़े कह सकते हो, या मॉडेस्ट कपड़े जो अच्छे लगें दिखने में, लंबे हों, ऐसे लंबे गाउन जैसा ही दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखकर भी वही लग रहा है, एम्परर को देखकर भी वही लग रहा है। बूट्स पहनोगे बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। चलो बता दूं एक और चीज़ आपको, घड़ियाँ पहनोगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पर्ल्स की चीज़ें पहनोगे वो बहुत खूबसूरत लगेगा, कहीं जाने वाले हो तो। हेयर एसेसरीज लगा देना, वो मतलब वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। ठीक है, वो ये सब आ रहे हैं। पर्ल्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पर्ल्स हो सकता है आपको अच्छा दिखाए। चलिए, तो ये सब चीज़ें आपको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ मिनिमल लुक ही रहेगा। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो कार्ड्स में मुझे दिख रहा है कि मिनिमल लुक रहता है आपका, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। स्टिल आप अट्रैक्टिव दिखते हैं, स्टिल आप कॉन्फिडेंट दिखते हैं। लोगों को लगता है कि आपके अंदर अंदर से शक्ति है। ठीक है, बहुत शक्ति है, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, ये भी कह दूँ। सन कार्ड आया है। अगर आपका चाइल्डिश नेचर है, आप कभी कभी चाइल्डिश नेचर है आपका, बच्चे जैसा करते हैं, तो वो भी बहुत क्यूट लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। चलिए, यहाँ पे होगा एक और सिनारियो, चलिए बताती हूँ। थर्ड सिनारियो आपके लिए आ रहा है। थर्ड सिनारियो ये आ रहा है कि हो सकता है लोग आपको चारों तरफ से ये करें, बात करने आए। ठीक है, एक ऐसा सिनारियो आ रहा है कि आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं और लोग आपसे बात करने आएंगे, पता नहीं क्यों, लेकिन आप किसी जगह पे मौजूद रह सकते हैं जहाँ पे लोग आपको कुछ बात करने आएंगे, क्वेश्चन करने आएंगे अबाउट योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके लव लाइफ के बारे में। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखा रहा है कि एक इंसान खड़ा है लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, लेकिन कुछ लोग आ गए हैं और ये सेम जेंडर वाले हैं। ठीक है, आप विमेन हैं तो दूसरी विमेन आ जाएंगी आपसे बात करने के लिए, अगर आप मेन हैं तो दूसरे मेन आ जाएंगे आपसे बात करने के लिए। और ये लोग बात करने क्यों आ रहे हैं? इनका इविल इंटेंशन है। Okay, इनका इंटेंशन इज नॉट गुड। यस यस यस, देखिए ये कार्ड, एक मिनट, ये देखिए। ठीक है, तो आई एम वेरी श्योर, मतलब ये लोग जानबूझकर आ रहे हैं आपको, जैसे होता है ना किसी पार्टीज में आपको नीचा दिखाने के लिए, या आप करियर में कुछ कर नहीं रहे हैं इस वक्त पे, तो कुछ बोलने के लिए या इनडायरेक्टली कुछ बोलने के लिए, मतलब हंस के ही बोलेंगे, लेकिन उनका जो इंटेंशन है दैट इज नॉट गुड। तो यहाँ पे आएंगे ये लोग बात करने। लेकिन व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात, ये लोग जो भी हैं, ये लोग आने वाले हैं आपसे बात करने। मतलब ये लोग का तो काम ही है। ठीक है, ये लोग बहुत लो वाइब्रेशन एनर्जी में है, तो ये लोग ऐसी ही बातें करेंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 10 ऑफ सॉर्ट्स आया था, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया। बहुत ही ज्यादा कड़वा, कड़वा तो नहीं कहूंगी, ये ऐसा जवाब होगा ना कि आप जवाब भी दे दो और पता भी ना चले। ठीक है, जैसे कि आप बहुत तेज हैं दिमाग से, ये लोग जानते नहीं है कि आप बहुत तेज हैं। ये लोग गॉसिप करने वाले इंसान उतने तेज हो नहीं सकते। ठीक है, और आप शांत रहने वाले इंसान बहुत तेज हैं। तो आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसे लोग आपको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंड सर्कल में लोग, आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो उस बीच में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं लाइफ में, करियर में, लव लाइफ में। तो ये कुछ बोलेंगे जानबूझकर। ये जानबूझ के आए, मतलब एक होता है ना, लोग आते हैं आपको इनसिक्योर फील करवाने के लिए। ठीक, कभी कभी वो बात भी इसीलिए करते हैं ताकि वो आपको इनसिक्योर फील करवाएं, ठीक है, खराब फील करवाएं, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया, ऐसा जवाब दोगे ना कि वो शॉक हो जाएंगे कि इसने बोला क्या। ठीक है, इसने क्या, इसने बोला, जैसे ये बोलती ही बंद हो गई। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये बोलते हैं कि आपका करियर इतना सही चॉइस नहीं है, मान लीजिए आपका करियर चॉइस अच्छा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे बोल दिया। ठीक है, तो आपका तो बड़ा अच्छा है। तो कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा रिप्लाई मिलने वाला है उन लोगों को, आप ही दोगे, मैं नहीं दूंगी। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आया। ऐसी औरत या आदमी बहुत तेज रहता है, बहुत शार्प रहता है, ऐसा इंसान को लड़ना पसंद नहीं है। नहीं, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स लड़ती नहीं है,
वो ऐसा बोल देगी एक लाइन में या बोल देगा एक लाइन में कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, यार इसका दिमाग बहुत तेज है, इससे पंगा नहीं लेना है, तो वो निकल जाएंगे। अल्टीमेटली ये सिनारियो खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग आपको पसंद कर रहे हैं, और घर जाके या जहाँ भी जाएंगे वो आपसे मिलने के बाद, देखिए एक और कार्ड, टेंशन में रहेंगे। ठीक है, जहाँ भी जाएंगे टेंशन में रहेंगे। तो ये एनर्जी व्यूअर्स की बहुत अच्छी आई है। ठीक है, बहुत अच्छी आई है कि आपकी तारीफ हो रही है, एक तरफ लोग जल रहे हैं, एक तरफ आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपके ज़िंदगी में आ रहा है, आप बहुत तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट आपका बहुत हो रहा है, और दूसरी तरफ ये लोगों की जो भी चोचले हैं वो ख़त्म कर दोगे आप। ठीक है, ये लोग खुद टेंशन में आ जाएंगे कि मैं क्यों गया था, मैं क्यों गई थी बेकार का बहस करने। ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब समझिएगा, लोग आपको इस समय पे इसीलिए पसंद कर रहे हैं ना, क्योंकि आपके ऊपर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब। ठीक है? कि किसने क्या बोला, आप 5 मिनट के अंदर भूल जाओगे कि उसने बोला क्या था, या 1 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर भूल जाओगे किसने क्या बोला था। और ये भूलना भी सही है क्योंकि ये यूनिवर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको पॉज़िटिव लाइट में लेकर आ रहा है। ठीक है? ये आपको अच्छा दिखा रहा है लोगों की नज़र में कि यार इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो भूल जा रही है, ये तो भूल जा रहा है। ठीक है? तो ऐसे हो कि बहुत लाइटली ले रहे हो चीज़ों को। तो अपोज़िट जेंडर जो है, अपोज़िट जेंडर का अटेंशन आप में ज़्यादा आ रहा है। ठीक है? वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आप में। ठीक है? आपकी बातों को ज़्यादा सुन रहे हैं गौर से। ये भी आया है क्योंकि मुझे कान दिखाए अभी, ईयर्स, जिसका मतलब है कि बहुत ध्यान से अपोज़िट जेंडर आपकी बातें सुनेंगे अगर आप कुछ बोलेंगे तो। हेरोफेंट भी आया था, हाँ। तो हो सकता है आपकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगने लग जाए इस समय पे। ठीक है? तो वो भी एक मैसेज है आपके लिए। चलिए, यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।